नमस्कार। जय श्री राम। जय नीम करौली बाबा जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जैसा कि दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में आप सभी से वादा किया था, मैं हल्द्वानी निवासी श्री हेमंत शाह जी के जीवन के वो अनमोल अनुभव आपके साथ साझा करूंगा जो उन्हें नीम करौली बाबा जी के सानिध्य में प्राप्त हुए। मैं इस दिव्य यात्रा की कहानी अपने प्रिय सहयोगियों श्रीमान गौरव जी के साथ मिलकर आप सभी श्रद्धालुजनों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस यात्रा के माध्यम से हम जानेंगे बाबा नीम करौली महाराज जी का दिव्य जीवन कैसा था, कैसी रही केची धाम की अद्भुत यादें और कैसे उनका आशीर्वाद आज भी लाखों श्रद्धालुओं के जीवन को दिशा दे रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एक से बढ़कर एक अद्भुत और पवित्र किस्से। आज का विषय है बचपन की यादें बाबा नीम करौली महाराज जी के साथ। श्री हेमंत शाह जी बताते हैं कि किस प्रकार बचपन में ही उन्हें बाबा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, कैसे एक छोटे बच्चे के मन में भी बाबा जी के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम अंकुरित हुआ। केची धाम की शांत वादियों में बाबा जी की मधुर मुस्कान, उनकी करुणामयी दृष्टि और उनका अलौकिक स्नेह, यह सब बचपन के दिनों में एक गहरे संस्कार की तरह मन में बस गया। हेमंत जी बताते हैं कि बाबा जी के साथ बिताए गए वो क्षण, जैसे बाबा जी का प्रसाद देना, बच्चों को गोद में उठाकर आशीर्वाद देना और मस्ती भरे मीठे संवाद करना, आज भी उनके हृदय में एक अमिट स्मृति की तरह बसे हुए हैं। बचपन की यह प्यारी प्यारी यादें केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि बाबा जी की सर्वभूतहिताय भावना का प्रमाण है, जहां हर बच्चा, हर व्यक्ति बाबा के लिए उनका अपना था। श्री महाराज नीम करौली बाबा के प्रति हमारे मन में हमेशा एक गहरी श्रद्धा और प्रेम था, लेकिन उनसे जुड़ी सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने कभी स्वयं को साधारण बच्चों से अलग नहीं माना। जब भी हमसे यह पूछा जाता है कि श्री महाराज कैसे थे, क्या चमत्कार करते थे, तो सच कहें, हम कभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए कि उनके व्यक्तित्व का असल सार क्या था और उन्होंने कौन से चमत्कार किए। हमारे लिए तो वे एक दयालु दादा की तरह थे, जो हमें चीजें खिलाने वाले बुजू ग्रैंडफादर हुआ करते थे। कुमाऊनी में बुजू शब्द का उपयोग दादा के लिए किया जाता है और यही शब्द हमारे मन में उनके प्रति सम्मान और स्नेह को व्यक्त करता था। जब भी वे आंगन में बाहर बैठा करते, हम नन्हे मुन्ने बच्चे उनके इर्द गिर्द घूमते रहते। हमारे लिए सबसे बड़ा आकर्षण उनके पास रखी हुई फलों और मिठाइयों से भरी टोकरी होती थी। हमारी कोशिश यही रहती थी कि किसी तरह बुजू के पैर दबाने का मौका मिल जाए ताकि उस टोकरी से कुछ प्राप्त कर सकें। लेकिन बुजू अपनी मस्ती में मस्त अक्सर हमारे इन प्रयासों पर पानी फेर देते। वे हमारे हाथों से अपने सिर पर तेल चुपड़ने का आदेश दे देते और हम सबकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती। शायद हमारे छोटे छोटे हाथ उनके गंजे सिर पर सुखद आभास देते होंगे, यही सोचकर हम उनकी सेवा में तत्पर रहते। मंदिर में आने वाली माताएं और आमा अक्सर बुजू के लिए अपने घर से कुछ न कुछ बनाकर लाती थीं। बुजू उनका सेवन करते और जो भी बचता वह हमारे हिस्से में आ जाता। हमारे लिए ये एक बड़ा सौभाग्य था कि हम अपने बुजू के बचे हुए भोजन का हिस्सा बन पाते थे। सोचिए कितना आनंद आता होगा ना, जब छोटे छोटे बच्चे फलों के चक्कर में बाबा जी के चारों ओर घूमते रहते होंगे,
कभी उनकी चादर पकड़ते, कभी उनके पास बैठ जाते, कभी प्यार से उनसे फल मांगते, और बाबा जी भी बच्चों के साथ मस्ती करते, हंसी ठिठोली करते और अपनी करुणामयी मुस्कान से सबको आशीर्वाद देते। जैसा कि श्री हेमंत शाह जी बताते हैं, बचपन में कैसे वो और उनके जैसे कई बच्चे बाबा नीम करौली जी के आश्रम में खेला करते थे। कभी बाबा जी की सेवा में लग जाते, जैसे आश्रम में झाड़ू लगाना, फलों को सजाना, या बाबा जी के लिए कुछ छोटी छोटी मदद करना, सब बस बाबा जी की एक मुस्कान या एक फल पाने के लिए। बचपन की वो पवित्र मासूमियत और बाबा जी का असीम प्रेम, इन अनुभवों ने श्री हेमंत शाह जी के जीवन में गहरी छाप छोड़ी। यह सब नन्हे प्रयास बाबा जी के चरणों में समर्पित श्रद्धा का प्रतीक थे। और बाबा जी भी कभी बच्चों को बुलाकर दुलारते, कभी उन्हें फल या प्रसाद देते, कभी अपनी मीठी मुस्कान के साथ आशीर्वाद बरसाते। तो दोस्तों, सोचिए कैसा दिव्य वातावरण रहा होगा उस समय, जहां प्रेम, भक्ति और आनंद की नदियां बहती थीं। इस वीडियो में हम आगे और भी ऐसे सुनहरे पलों को साझा करेंगे जो बाबा नीम करौली महाराज जी के साथ बिताए गए थे। श्री हेमंत शाह जी बताते हैं कि हमारे सामने बड़ी बड़ी पीतल की थाली, गिलास और कटोरे रख दिए जाते थे, जिन्हें गुरु के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बर्तन अक्सर हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों द्वारा हमारे सामने मांजने के लिए रख दिए जाते थे। यह भी एक आनंददायक प्रक्रिया होती थी। हम बड़े मजे से राख द्वारा इन बर्तनों को मांजते और चमकाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और हमारे ये सुखद अनुभव भी धूमिल होने लगे। अपने बाल्यकाल के गुरु मित्रों से जब भी मिलते तो उस काल के क्रियाकलापों की वार्ता होती और हम सब उन दिनों की यादों में खो जाते। श्री महाराज के साथ बिताए वो पल आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। वे सिर्फ हमारे बुजु नहीं, बल्कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक और हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत थे। उनके व्यक्तित्व की सादगी, उनका प्रेम और उनका हमें सिखाया हर एक पाठ हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन चुका है। उनके आशीर्वाद और स्नेह की छाया में बिताए गए ये पल हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं, जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। बाबा नीम करौली महाराज जी के साथ बिताया गया हर एक क्षण उनके प्रति हमारी आस्था और भक्ति को और भी मजबूत बनाता है। तो जैसे कि हमने आज की इस वीडियो में बताया कि बाबा जी के साथ बचपन की यादों और उनके साथ बिताए गए पलों के बारे में, तो आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपके साथ एक नया अनुभव साझा करेंगे जो बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा और प्रेम से जुड़ा हुआ होगा। और इसमें हम सारे वही बात बताएंगे, वही कहानी बताएंगे जो श्री हेमंत शाह जी के अनुभव से हमें मिली है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए और आपके साथ हम हेमंत शाह जी के अनुभव को साझा कर सकें, जो कि उन्होंने अपने बचपन से लेके इस उम्र तक आने में उनके साथ जो पल बिताए थे। बाबा जी का शरीर पूरा होने के बाद उन्होंने जो हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया था, वो जो भी कुछ उन्होंने हमें अपनी कहानी बताई है, तो वो हम आपके साथ साझा करेंगे कि नीम करौली बाबा आश्रम जी के में क्या कृपा होती है भक्तों के साथ में, कैसी उनकी कृपा बरसती है सबके ऊपर, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। और अगर आपके पास भी बाबा जी की कृपा से जुड़ा कोई सुंदर